कहानी की शुरुआत रूस से होती है, जहां हम एक औरत को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी। ये तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे। इस औरत का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम सर्गे लिलियास्को है, वो अपनी माँ और भाई से कहता है कि देखो मैं पेड़ पर चढ़कर के बैठ गया। तभी अचानक से आसमान पर जर्मन लड़ाकू फाइटर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख कर के माँ अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी से झाड़ियों में छुप जाओ, लेकिन 6 साल का सर्गेल अपनी माँ से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और अपनी गुलेल से उस जर्मन लड़ाकू फाइटर पर अटैक कर देता है। वो उन फाइटर पर निशाना लगाने और उन्हें ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे अपनी माँ और भाई कहीं भी नजर नहीं आते। इससे वो बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। इतने में ही दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब सर्गिल ये सोच कर के दरवाजा खोलने के लिए जाता है कि शायद उसकी माँ आ गई होगी, लेकिन दरवाजे पर एक पड़ोसी औरत थी जो उसे देख कर के कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा बच गए। वो सर्गिल को बताती है कि तुम्हारी माँ और भाई की मौत हो चुकी है, लेकिन इस 6 साल के लड़के को उसकी बात समझ में नहीं आती और वो घर में ही बैठ कर के अपनी माँ का इंतजार करने लगता है। पड़ोसी औरत उसे बताती है कि जर्मन ने हम पर हमला किया है, इसलिए तुम्हें भी कहीं सेफ जगह पर चले जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हुए दिखाई देते हैं। ये देख कर के वो पड़ोसी औरत सर्गी को विंडो से बाहर निकाल कर के भगा देती है, लेकिन जर्मन सैनिक उस औरत को मौत के घाट उतार देते हैं। अब सर्गी बिल्कुल अकेला था, ना तो कोई उसका परिवार था और ना ही कोई दोस्त। तभी वो अपने पीछे कुछ लोगों को देखता है जो उसके पड़ोस में रहते थे। वो उन लोगों में अपनी माँ को आवाज लगाता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर सर्गी यहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो एक जंगल के बीचों बीच पहुँच गया था। यहाँ पर भी वो अपनी माँ को आवाज लगा रहा था कि माँ आओ और मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस रात वो जंगल में ही गुजारता है। जब सुबह होती है और वो नदी के किनारे बैठ कर के पानी पी रहा था, तभी उसकी नजर कुछ जर्मन सैनिकों पर पड़ती है, जिन्हें देख कर के वो समझ जाता है कि अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो फौरन मार डालेंगे। इसलिए सर्गी एक पेड़ की जड़ में जाकर के छुप जाता है। तभी एक सांप उसके पास आता है, जिसे देख कर के वो डर गया था, लेकिन हिम्मत रखते हुए बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालता। दरअसल सर्गी को सांप से ज्यादा उन सैनिकों से डर लग रहा था। वो जर्मन सैनिक नदी किनारे बैठ कर के खाना खाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गी उनका बचा हुआ खाना लेकर के खाता है। शाम होते होते ये बुरी तरह से थक चुका था और खाना भी पेट भर के नहीं खा पाया था। वो बगैर किसी मंजिल के आगे बढ़ता रहता है, लेकिन पैर जख्मी होने की वजह से वो चल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक विस्फोट होता है और उसे एहसास होने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो डरता नहीं बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से नीचे गिर जाता है। तभी भूख और प्यास और थकन की वजह से उसे यहीं पर नींद आ जाती है। इसके बाद हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो उसके पास आते हैं। दरअसल ये जर्मन नहीं बल्कि रूसी सैनिक थे, जो उसे उठा करके अपने बेस पर ले जाते हैं। यहाँ पर हम कमांडर कुजनेशोव को देखते हैं, जो अपने गश्त कर रहे सैनिकों का इंतजार कर रहा था। वो सैनिक सर्गी से कहते हैं कि हम तुम्हारे ही देश के हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के सर्गी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है। जब बच्चा उस कमांडर से हाथ मिलाता है तो वो सभी हंसने लगते हैं। ये बच्चा कमांडर से कहता है कि वो भी अपने बारे में बताए। ये सभी सैनिक मिलकर के उस बच्चे को पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि कमांडर भी इस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर रहा था। यहीं पर हम कात्या नाम की एक नर्स को देखते हैं, जो सर्गी के घाव पर मरहम पट्टी करती है और वो उसकी हिम्मत को देख कर के बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी। सर्गी नर्स से कहता है कि मेरे घाव पर एक टैंक बना दो, क्योंकि मैं भी बड़ा होकर के सोल्जर बनना चाहता हूँ। यहाँ के सारे सैनिक सर्गी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। सर्गी को कमांडर की राइफल भी पसंद आ गई थी और कमांडर भी उसके हर एक सवाल का जवाब दे रहा था। फिर वो अपनी गन से गोलियां निकालकर उसे सर्गी को खेलने के लिए दे देता है। सर्गी कमांडर को अपने पेट पर बना हुआ टैंक दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। सर्गी बहुत जल्दी ठीक हो रहा था। नर्स कात्या ने कमांडर से सर्गी को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि ये उसके लिए सेफ नहीं है। दरअसल वो सर्गी को अनाथ आश्रम में भेजना चाहता था। उधर सैनिक अपना सारा खाली टाइम सर्गी के साथ ही बिता रहे थे। दिन भर में कई लोग सर्गी से मिलने के लिए आते हैं और अपनी फैमिली द्वारा भेजा गया खाना भी लाते हैं। फिर एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उसे सर्गी को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सारे सैनिक सर्गी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे और वो उसे अपने बेटे की तरह मान रहे थे। सर्गी की मौजूदगी इन सैनिकों को ऐसे माहौल में भी खुश रख रही थी, लेकिन कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने के लिए अड़ा हुआ था। लेकिन तभी अगले दिन दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया और बहुत सारे सैनिक जख्मी हो गए। इसके बाद सर्गी को अनाथालय ले जाने के लिए एक ट्रक आता है। कमांडर उसे खुश करने के लिए एक लकड़ी की पिस्तौल देता है। सर्गी भी कमांडर को गले लगा कर के कहता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा। उसकी ये बात सुनकर के कमांडर की आंखें भर आई थी और उसका मन बदल गया था। वो सर्गी को अपने बेटे की तरह सैनिकों के साथ रहने की परमिशन
दे देता है। अब उसी रात ये सैनिक सर्गी के लिए छोटे सैनिकों वाले कपड़ों की तलाश कर रहे थे और उसे अपने साथ रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कमांडर ने सर्गी को जगाया और उसे सैनिकों वाले कपड़े दिए। अब उन कपड़ों को पहन करके सर्गी चारों तरफ दौड़ता है। वो अपने आप को अब एक सैनिक समझ रहा था। बाकी के सैनिक उसे अपना छोटा सिपाही कहना शुरू कर देते हैं। जब सर्गी बहुत ज्यादा खुश होकर के इधर उधर भाग रहा था, तभी अचानक से जर्मन रूसी बटालियन पर हमला कर देते हैं। सैनिक फौरन सर्गी को उठा करके सेफ जगह पर ले जाते हैं और दुश्मनों पर अटैक कर देते हैं। घायल सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही थी। सर्गी भी इनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो घायल सैनिकों को पानी ला करके पिलाता है। उनमें से एक सैनिक अपनी फैमिली द्वारा भेजा गया एक लेटर सर्गी को पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। दरअसल सर्गी पढ़ना नहीं जानता था। वो उस लेटर को लेकर अपने मन से ही बातें पढ़ करके सुनाना शुरू कर देता है। सर्गी लेटर पढ़ते हुए सैनिक से कहता है कि घर पर तुम्हारी गाय सुरक्षित है। ये सुनकर के वो सैनिक सर्गी से कहता है कि बेटा ये गाय कहाँ से आ गई? मेरे घर पर तो कोई गाय नहीं है। यहाँ पर मौजूद बाकी सैनिक सर्गी को इशारा करते हैं कि पढ़ना जारी रखो और वो सब बगैर आवाज निकाले हंस रहे थे। वो ऐसे कई जख्मी सैनिकों के लेटर भी इसी तरीके से पढ़ता है और उनकी हिम्मत बढ़ाता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को एक दूसरे से बात करता हुआ देखते हैं। इन्हें देख कर ऐसा लगता है कि जैसे ये एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं करते। कुछ देर बाद सर्गी कमांडर के पास आता है और उसे कहता है कि मैं बटालियन में इंस्पेक्टर के पद पर हूँ और अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। यहाँ पर सर्गी देखता है कि हमले की वजह से एक बेस कैंप पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तब कमांडर उसे सैनिकों के सम्मान के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। फिर वो कमांडर से कहता है कि मुझे एक मिशन दिया जाए। तब कमांडर उसे सैनिकों के बीच में लेटर बांटने का काम देता है। सर्गी अपने इस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देता है। अगले दिन सर्गी अपनी दूरबीन लेकर के बेस कैंप से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वो दूरबीन से सामने की तरफ देखता है तो उसे घास में किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। वो फौरन भाग करके बेस में आता है और सैनिकों को इस बारे में बताता है। बच्चे की बात सुनकर के वो कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जब उस जगह पर गए तो 2 जर्मन जासूसों को देखकर के अलर्ट हो गए थे। जासूसों को अरेस्ट कर लिया जाता है और सर्गी की अक्लमंदी के लिए उसकी तारीफ की जाती है। उसी रात कमांडर ने सर्गी को गोद लेने के कानूनी कागजात उसे दिखाए। अब वो कमांडर कानूनी तौर पर सर्गी का पिता बन चुका था। सर्गी भी कमांडर के दिल में कात्या के प्यार को जानता था, इसलिए वो कमांडर का हाथ पकड़ करके उसे कात्या के पास ले जाता है। लेकिन इन दोनों ने कात्या को किसी दूसरे सैनिक से बात करते हुए देखा और इस चीज को गलत समझ लिया। इन्हें लगने लगा कि कात्या किसी और से प्यार करती है। अगले दिन जर्मन सैनिकों ने फिर से बेस पर हमला कर दिया। इस बार सर्गी सैनिकों को गोला बारूद देकर के उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा था। जब वो शेड में आता है तो कमांडर और सैनिकों को घबराता हुआ देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ उनका कॉन्टेक्ट टूट गया था। अब टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक को भेजा जाता है। सर्गी भी उसके पीछे चला गया था। वो देखता है कि वो सैनिक पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो उस मरते हुए सैनिक से पूछ करके उन तारों को जोड़ देता है। अब कनेक्शन वापस आ चुका था, इसलिए और सैनिकों को बुला लिया जाता है। इसके बाद हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बात करता हुआ देखते हैं। यहाँ कमांडर कात्या से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे सर्गी की माँ बनने के लिए कहता है, लेकिन कात्या को जवाब दे पाती। इससे पहले एक सैनिक आता है और कमांडर को एक लेटर देता है, जिसमें उसे कहा गया था कि तुम्हें इस बेस को छोड़कर के दूसरे बेस पर जाना होगा। फिर अगले दिन सभी सैनिक सर्गी को अपने साथ लेकर के निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक बारूदी सुरंग मिलती है, जिससे इनके कई वाहन उड़ गए थे। इस धमाके में कमांडर बुरी तरह से घायल हो गया था और बटालियन का लीडर, जिसके साथ सर्गी बहुत ज्यादा करीब था, उसकी मौत हो गई थी। सर्गी रोता है और कमांडर के गले लग जाता है। इसके बाद ये सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे बेस पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ये कर्नल से मिलते हैं। कर्नल भी इस बच्चे की हिम्मत के बारे में सुनकर के बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है। जब कर्नल सर्गी को अपना बेस देता है तो सर्गी भी अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात इनके बेस पर जबरदस्त हमला हो जाता है, जिससे कमांडर खंडरों के बीच में फंस गया था। सर्गी अपने पिता यानी कमांडर को बचाने के लिए दूसरे सैनिकों को बुला कर के लाता है, जो कमांडर को बचा लेते हैं। अगले दिन सर्गी घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाते वक्त सर्गी के भी हाथ जख्मी हो चुके थे। अब सर्गी इस बटालियन का एक इम्पोर्टेंट अंग बन चुका था। ये जहाँ भी जाते सर्गी इनके साथ चला जाता था। फिल्म के आखिरी सीन में रेजिमेंट को एक दूसरे बेस पर जाता हुआ दिखाया जाता है। बैकग्राउंड से एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें बताया जा रहा था कि सर्गी ने स्टालिनग्राड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंच गया। प्रेजेंट में सर्गी को दुनिया के सबसे छोटे सैनिक के तौर पर जाना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सोल्जर बॉय खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक